तो हाउडी रहता है वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुका होता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता है। और ये चीज देखने के बाद जो उसके साथी रहते हैं वो आंख बबूला हो जाता है और फिर सारे के सारे जो लोग रहते हैं वो एनर्जी स्टेरॉइड्स खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर भी एक अनजान सी शक्ति आ जाती है। और हम लोग देखते हैं कि जो जोरो रहता है उसका दम घुट रहा होता है पानी के अंदर, इसलिए वो किसी तरीके से ऊपर चढ़ के आना चाह रहा होता है सांस लेने के लिए, और वो तुरंत ही ऊपर चढ़ते हुए भागना शुरू करता है। तो ये चीज देखने के बाद जितने भी फिशमैन रहते हैं वो उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसे ऊपर जाने नहीं देंगे। और इस चीज को देखने के बाद जो जोरो रहता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है ऊपर आने के लिए, लेकिन वो अपना एक बहुत ही शानदार स्ट्राइक करता है, जिसकी वजह से वो जितने भी बदमाश पायरेट्स रहते हैं वो दूर गिर जाते हैं। जोरो को टाइम मिल जाता है सांस लेने का। फिर जैसे ही जोरो आसमान में आ जाता है तो जितने भी वो पायरेट रहते हैं वो सोल्जर्स जो रहते हैं नेपट्टून आर्मी के, उनको पकड़ पकड़ के मारने लग जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद नेपट्टून रहता है वो बोलता है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग देखते हैं कि जो नेपट्टून रहता है वो कोरल सीड्स देता है उसको कि ये कुछ देर के लिए तुम्हें सांस लेने में हेल्प करेगा, और अपने सारे के सारे सिपाहियों को बोलता है कि सिपाहियों मैं यहाँ से रास्ता बनाने वाला हूँ तुम सभी को निकलने के लिए, तो जैसे ही मैं इशारा दूं तो तुम सभी यहाँ से भाग जाना। तो वो सारे लोग बोलते हैं कि आपका क्या होगा, तो बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लगता है यही मेरा अंत है। और फिर उसके बाद वो शानदार अपना एक मरमेड टॉर्नेडो तैयार करता है, जिसकी वजह से जितने भी वो बदमाश पायरेट्स रहते हैं वो बाहर की तरफ गिर जाते हैं अपने जो कैसल रहता है रियुगु के। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पैसेज बन जाता है जिसकी मदद कर से ये जितने भी सोल्जर्स रहते हैं वो इसका हेल्प से बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाते हैं। और ये चीज देखने के बाद जो नेपट्टून रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर इशारा देता है जोरो और उसब को कि जल्दी से तुम लोग भी निकल जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो नेपट्टून रहता है वो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और यहीं पे वो अपना हार मान चुका होता है कि अब ये मेरा आखिरी समय है। लेकिन उसी समय पे उसका वेल आ जाता है उसको बचाने के लिए और उसको टांग के लेके जाने लगता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जैसे ही वो निकलने वाला होता है उसी समय पे जो हाउडी रहता है उसको किसी ने स्टेरॉइड्स दे दिया रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और अपने एक हाथ से ही नेपट्टून को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जो उसका वेल रहता है वो उसको खींच नहीं पा रहा होता है। तो नेपट्टून ये चीज देखने के बाद उस वेल को छोड़ देता है कि जाओ तुम लोग बाहर जाओ, और यहाँ पे रुक जाता है हाउडी से लड़ने। इसके जो दोस्त हैं उन सभी को भी कैद कर लो, ये हमारे काम के हैं, बाकी सब नहीं। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि जो भी प्रिंसेस रहते हैं तीनों, फुकाबेशी और उसके दोनों भाई, वो यहाँ वारदात के जगह आए हुए रहते हैं जहाँ पे जो सांजी ने और चॉपर ने मिलकर उनके सोल्जर को मारा रहता है। और ये चीज देखने के बाद वो बात कर रहे होते हैं आपस में कि मुझे लगता है कि इन स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का मकसद कुछ और है, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ रियुग्यू पैलेस पे कब्जा किया हुआ और कुछ लोग यहाँ तबाही मचा रहे हैं, तो मुझे इनका रियल मकसद समझ में नहीं आ रहा है। उसी समय पे हम लोग देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स यहाँ पे फुकाबोशी को कॉन्टेक्ट करते हैं और बताते हैं कि एक एरिया में यहाँ पे तबाही मच रही है, उन्हें वहाँ पे आना होगा। और हम लोग देखते हैं कि असल में वहाँ तबाही मचाने वाले वही हाउडी को लोग थे। और ये चीज सुनने के बाद जैसे फुकाबोशी बोलता है कि अच्छा तो मुझे पूरा अपडेट दो, उतनी ही देर में जो उसका वो सोल्जर रहता है उसे हाउडी को लोग जान से मार देते हैं। और यहाँ पे ये चीज देखने के बाद जो फुकाबोशी रहता है वो तुरंत ही ऑर्डर देता है कि जल्दी चलो उस जगह पे, हमें देखना होगा कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। और हम लोग देखते हैं कि जैसे ये लोग यहाँ से निकलते हैं पीछे से और भी कुछ लोग जो कि हाउडी के मेंबर रहते हैं वो इसका पीछा कर रहे होते हैं। और वो बोलता है आपस में हमें किसी तरीके से इन सभी को अलग अलग करके पकड़ना होगा, तभी हम इन लोग को जाके पकड़ पाएंगे। और हमें इनका प्लान को पता चलता है कि ये सबको अलग अलग कर देना चाहता है, जिससे इन्हें हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे शिराहोशी और लूफी पहुंच जाते हैं सी फॉरेस्ट में। और लूफी सी फॉरेस्ट को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा सुंदर एरिया है, मुझे ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यहाँ पे शिराहोशी ये चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल होकर रोने लग जाती है, बोलती है कि मैं यहाँ पे शुरू से आना चाहती थी, मेरा हमेशा से सपना था, थैंक यू लूफी तुमने ये हेल्प किया मेरा। यहाँ पे लूफी बोलता है अरे कोई बात नहीं, तुम जितना चाहे उतना एंजॉय करो। फिर हम लोग देखते हैं कि वो सारे लोग उतर जाते हैं सी फॉरेस्ट पे और फ्रैंकी को भी देख लेता है यहाँ पे लूफी, बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और फिर जो लूफी रहता है वो फ्रैंकी को इंट्रोड्यूस करवाता है शिराहोशी से। और उतनी देर में हम लोग देखते हैं कि जो जिम्बे रहता है वो भी आ जाता है यहाँ पे लूफी से मिलने के लिए। और जो देख के जो लूफी रहता है बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो जिम्बे को बोलता है जिम्बे तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। और फिर बहुत सारी पुरानी यादें रिकॉल करने लग जाता है वो मरीन फोर्ड आर्क के टाइम से। ये सारी चीजें होने के बाद जो जिम्बे रहता है वो लूफी को बोलता है कि लूफी तुम तो कुछ ज्यादा बदले नहीं, लेकिन मुझे जरूर लगता है कि तुम ताकतवर हो चुके हो और मैं तुम्हें पहचान आया कि नहीं इतने सालों में। तो लूफी बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें तो बिल्कुल भूल नहीं सकता। और फिर लूफी भी यहाँ पे शिराहोशी से इंट्रोड्यूस करवाता है जिम्बे को। और जो चीज देखने के बाद जो जिम्बे रहता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो बोलता है कि क्या शिराहोशी यहाँ पे आखिरकार कर क्या रही है। और हम लोग देखते हैं यही सब होते हुए जो लूफी रहता है उसका अचानक से ध्यान जाता है कि 1000 सनी पे कोई है। वो तुरंत ही उसे डांटता है, बोलता है कि हे तुम अनजान आदमी आखिर तुम 1000 सनी पे कर क्या रहे हो, जल्दी वहाँ से उतरो। तो तुरंत ही फ्रैंकी आता
है बीच में और बोलता है कि वो असल में मेरे मास्टर डॉन चान के भाई हैं, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं इस शिप को पोर्ट करने के लिए। तो ये चीज सुनने के बाद जो लूफी रहता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि इस सारे काम के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम लोग देखते हैं कि जो जिम्बे रहता है यहाँ पे चिंता कर रहा होता है शिराहोशी का और बोलता है कि आखिरकार शिराहोशी को तुम यहाँ पे लेके क्यों आए हो, इसे बहुत ही ज्यादा खतरा है। और हम लोग देखते हैं कि उसी समय पे वो जो वेंडर डेकन रहता है वो तुरंत ही यहाँ पे कुल्हाड़ी फेंकता है, जिसे तुरंत ही लूफी अपने ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करते हुए डिटेक्ट करते हुए उसे दूर भगा देता है। बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका सिक्योरिटी कर रहा हूँ। तो ये सब चीज होने के बाद जो शिराहोशी रहती है वो फाइनली अपनी माँ के कब्र के पास पहुंच जाती है और वहां जाके प्रे करने लग जाती है। जो चीज देखने के बाद जो लूफी रहता है वो जिम्बे से बात करते हुए बोलता है कि आखिरकार वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है। ये चीज सुनने के बाद जो जिम्बे रहता है वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो, वो उसकी माँ है और वो उसकी माँ से कब्र पे गए हुए बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि जैसे ही उसकी माँ का डेथ हुआ था वैसे ही ये वेंडर डेकन का पागलपन शुरू हो गया था, इसीलिए उसे छोटी सी उम्र से कैद कर दिया गया ताकि उसकी सिक्योरिटी देखी जा सके। इसलिए उन्हें जितना भी देर प्रे करना है उन्हें करने दो। और हम लोग देखते हैं कि जो शिराहोशी रहती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है ये चीज देखने के बाद। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखते हैं कि जो नामी रहती है और केमी रहती है वो भी फाइनली यहाँ पे आ जाती है और वो जोरों से चिल्लाते हैं कि हे लूफी, हम लोग भी यहाँ पे आ गए। और ये चीज देखने के बाद जो लूफी रहता है वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि हे तुम भी यहाँ पे आ गई। और वो लोग आपस में बात करना शुरू कर देते हैं और सबसे ज्यादा खुश तो हमारा सांजी रहता है नामी को देखने के बाद। फिर हम लोग देखते हैं कि जो नामी रहती है वो बताना शुरू करती है जिम्बे को कि जो हाउडी है उसने अटैक कर दिया रियोग्यू पैलेस पे। तो ये चीज सुनने के बाद जो जिम्बे रहता है वो बोलता है मुझे नहीं लगा था कि रियोग्यू पैलेस में ऐसा कुछ होगा। ये चीज सुनने के बाद जो लूफी रहता है वो तुरंत बोलता है कि क्या जोरो भी पकड़ा गया है। नामी बताती है कि ये चीज तो मैं तुमसे पूछने वाली थी। हम लोग देखते हैं ये सारी चीजें सुनने के बाद शिराहोशी रहती है वो बहुत ही जोरों से रोने लग जाती है। वो बोलती है कि पापा भी पकड़े गए और भाई सब भी पकड़े जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि ये चीज देखने के बाद सारे के सारे लोग उसे कंसोल करने लग जाते हैं, लेकिन जो अपना लूफी रहता है वो एज यूजुअल उसे बोलता है ओए डरपोक, रोना बंद कर। ये चीज सुनने के बाद जो शिराहोशी रहती है वो बोलती है लूफी कुन मुझे माफ करना। और फिर जो जिम्बे रहता है वो बताना शुरू करता है लूफी को, देखो मैंने तुम्हें संदेश भेजा था क्योंकि मैं चाहता नहीं था कि तुम इन सब चीजों में निपटो, लेकिन अब तुम इस सब चीज में शामिल हो चुके हो तो मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि 2 साल पहले तुम ही लोगों ने हमारी मदद की थी और आरलोंग पायरेट्स को हराया भी था। आरलोंग पायरेट्स ने बहुत ही ज्यादा तबाही की थी और इसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आरलोंग पायरेट्स के इस पागलपन के पीछे मैं ही जिम्मेदार था। ये चीज सुनने के बाद